आज की वीडियो में खुश आमदीद हिटलर की तबाही की शुरुआत। कहानी शुरू होती है 3333 में, जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में इक़्तिदार संभाला। अपनी पुरजोश तकारीर और हिटलर की तबाही की शुरुआत। जर्मनी की पुरानी अजमत को बहाल करने के वादों के जरिए उसने तेजी से एक ऐसे कौम को अपनी तरफ माइल कर लिया जो माशी बदहाली और वर्सेल्स माहदे की जिल्लत से दो चार थी। लेकिन पस पर्दा उसका वजन कहीं ज्यादा खौफनाक था। हिटलर ने आर्याई बर्तरी के नजरिए पर यकीन रखा, एक बिगड़ा हुआ अकीदा जो जर्मनों को हाकिम नस्ल के तौर पर पेश करता था। उसके नजदीक जो कोई उस मयार पर पूरा नहीं उतरता था, खास तौर पर यहूदी कम्युनिटी, वो खतरा समझा जाता था। उसने अपने अकायद को अमली जामा पहनाने में जरा देर नहीं की। 1929 में हिटलर की ख्वाहिशात ने उसे पोलैंड पर हमला करने पर मजबूर किया, जिसने दूसरी आलमी जंग का आगाज किया। लेकिन पोलैंड ही क्यों? हिटलर के लिए यह जर्मनी के इलाके को बढ़ाने और जर्मन अवाम के लिए लीबेंसरोम या रहने की जगह पैदा करने के बड़े मंसूबे का हिस्सा था। यह हमला सिर्फ एक सियासी इकदाम नहीं था, यह ताकत के जबरदस्ती कब्जे की पहली कड़ी थी। जब हिटलर की फौजें यूरोप में पेश कदमी कर रही थी, उसके यहूदियों के खिलाफ मजालिम शिद्दत अख्तियार कर गए। नूरनबर्ग कवानीन के तहत यहूदियों को इनके हुकूक से महरूम कर दिया गया, उनके घरों से निकाल दिया गया और इन्हें स्टार ऑफ डियोड पहनने पर मजबूर किया गया। बिलाखिर ये मजालिम मौत के कैंपों की होलनाकियों तक पहुंच गए, जैसे ऑशविट्स और डाकाऊ, जहां लाखों लोगों को नाकाबिले बयान अजीतों का सामना करना पड़ा। हिटलर के अज़ाइम सिर्फ इलाके तक महदूद नहीं थे, वो नफरत और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की ख्वाहिश में गहराई तक जड़े हुए थे। और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गई, इसकी बर्बरीत होती गई कि कोई हद न रही। लेकिन ये कहानी का सिर्फ निस्फ हिस्सा है। दुनिया खामोश नहीं रही। मुजाहमत ने जन्म लिया, इत्तेहाद बने और जंग का रुख बदलने लगा। इत्तेहादियों ने कैसे जवाब है दिया और हिटलर की तबाही को क्या चीज खत्म करने का बास बनी, ये जानने के लिए सीरीज के अगले हिस्से में मेरे साथ शामिल हो।